हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर अभी कोई नया व्यूअर जुड़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज मैं जिस विषय की जानकारी लेकर आई हूँ, जिस विषय की कानूनी जानकारी लेकर आई हूँ, वो है कि जो शादी के रिश्ते में जो अपराध होते हैं उनकी उन धाराओं और उनके सजा के बारे में मैं जानकारी लेकर आई हूँ। अभी तक की जब बात करो किसी से तो लोगों को यही पता होता है कि शादीशुदा महिलाओं केस लगा सकती हैं, क्रुएल्टी का केस कर सकती हैं, या मारपीट का केस कर सकती हैं, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस कर सकती हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं जिनके बारे में, जिनके आईपीसी की किताब में जिनके बारे में लिखा हुआ है, उसकी सजा के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हमें मालूम ना होने की वजह से हम कभी कभी ऐसे फैक्ट्स देते हैं कि हमारी एफआईआर उन्हीं एक दो धाराओं में हो। दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं धाराओं के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, शादी से संबंधित जो भी अपराध हैं वो आईपीसी के चैप्टर 20 में लिखे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं सेक्शन 493 आईपीसी के बारे में बताऊंगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 493 क्या कहती है, मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो 493 जो धारा है वो ये बताती है कि अगर किसी महिला के साथ ये बताकर रिलेशन बनाना है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना है कि वो उसकी वाइफ है, तब ये एक क्राइम है और इसमें 10 साल की सजा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि मैंने इसके साथ शादी कर ली, ये मेरी वाइफ है। ऐसी कोई शादी नहीं है जिसको हम कानूनी शादी कह सके, नोटरी पे शादी कर रखी है। अगर इस तरीके से कोई किसी महिला को बताता है कि वो उसकी पत्नी है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तब ये एक अपराध है और उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब धारा 494 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 क्या कहती है? ये एक बाइगमी की धारा है, द्विविवाह की धारा है। यानी एक पति या पत्नी के जीवित होते हुए यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, यानी अगर आप महिला हैं, आप अपने पति के जीवित होते हुए आप दूसरी शादी करती हैं, आप पुरुष हैं और आप अपनी पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करते हैं, तो यह एक क्राइम है जिसमें 7 साल की सजा है, लेकिन ये एक प्रकार का बेलेबल ऑफेंस है, यानी जमानतीय अपराध है। अब इसी से मिलती जुलती धारा है धारा 495। अब धारा 495 क्या कहती है कि यदि किसी महिला या पुरुष ने अपनी शादी छुपाकर दूसरी शादी करी किसी महिला या पुरुष से, तब यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाएगा और 10 साल की सजा है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अब आईपीसी की धारा 496 क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कि ये शादी जो हो रही है वो लीगल नहीं है और उसकी सेरेमनीज करता है, पूरी तैयारी करता है, तो ये एक अपराध है और जिसमें 7 साल की सजा है, लेकिन ये एक बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 497 आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 497 एडल्ट्री को अपराध बनाती थी, लेकिन 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। यानी अब एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है। लेकिन याद रखिए, एडल्ट्री कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये डिवोर्स का ग्राउंड अभी भी है। अब सेक्शन 498 अब सेक्शन 498 क्या कहता है कि यदि किसी की पत्नी को, किसी महिला को कोई अन्य व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है, तो ये 498 धारा के तहत एक अपराध है और जिसमें 2 साल की सजा है और ये एक बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि किसी शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर ले जाना एक अपराध है जिसमें 2 साल की सजा है और लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। धारा 498A, जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं कि धारा 498A क्या है। कोई शादीशुदा महिला को उसकी ससुराल वाले, उसके पति, उसकी ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, क्रुएल्टी कर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, तब यह एक अपराध है और इसमें 3 साल की सजा है और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है।
ये याद रखिए, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 498A तभी लगेगा जब दहेज की मांग करी जा रही है। 498A में क्रुएल्टी की बात करता है, इसमें दहेज की डाउरी डिमांड या दहेज की मांग आवश्यक नहीं है। ऑब्वियसली अगर सिर्फ डाउरी डिमांड की जा रही है और इस तरीके से परेशान कर दिया जा रहा है तभी भी ये धारा लगेगी, लेकिन अगर मारपीट करी जा रही है किसी भी कारणों से और दहेज नहीं मांगा जा रहा है तो ये जो आपको ये बताता है कि 498A नहीं लगेगा, उसमें दहेज मांगना जरूरी है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्रुएल्टी जरूरी है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा हो, तब ये धारा में आपको FIR दर्ज होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी आज की जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया मेरी इस जानकारी को साझा करें अपने उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत हो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक कि अपना ध्यान रखें। थैंक यू।